भरो द्विज भरो जुग धर्म पारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे व्यासोऽयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिसृतः। मलनिर्माचनं पुंसाजलस्नानं दिने सद्गुरुगीतामृतस्नानं संसारमरणासनं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। आम समस्ते जो शरीर धारण करते शरीर उद्देश्य हूँ कर्म कर्म आम शरीर धारण कर किंतु ये शरीर द्वारा हम जो कर्म कर कर्म द्वारा आम बंधन में आत्मा को रख तेणु कर्म बंधन किपर भाव में मुक्ति पाइपर प्रमुख्य पाइपर तार उपाय भगवान तेणु आज से विषय हम चर्चा करवा भगवद गीतार परम गुह्य विषय आज विद्या मध्य श्रेष्ठ राज विद्या राजगुह्य श्लोक संख्या 9। न च मन्तानि कर्माणि न च मन्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीन उदासीन वदासीन असक्तेषु कर्मसु असक्तेषु कर्मसु न च मन्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीन असक्तेषु कर्मसु। न च मन्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन असक्तेषु कर्मसु प्राय समस्त उड़िया बोलछन ना आप उड़िया समझते हैं ना? हम हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं। हिंदी बोले तो सब समझ जाएंगे मुझे लग रहा है। हिंदी बोले है ना? हिंदी अच्छा रहेगा ना? तो इसको मैं उड़िया को हिंदी में इसका अनुवाद और ये पूरा उड़िया में पढ़ लीजिए। ओके लेक्चर वर्ड टू वर्ड
न ना नहीं नहीं च चा भी भी मां मां मुझे मुझे तानि कर्माणि नानी कर्माणि वो सब कर्म वो सब कर्म निबध्नन्ति निबद्धन्ति बांधता नहीं है बांधता नहीं है धनंजय धनंजय ओ धनंजय वो धनंजय उदासीनवत उदासीनवत् उदासीन जैसे उदासीन जैसे आसीनम आसीनम मैं उसमें स्थित हूँ मैं उसमें स्थित असक्तम असक्तम आसक्ति के बिना आसक्ति के बिना तेसु तेषु उन सब कर्मसु कर्मों में अनुवाद ओ धनंजय उड़िया कुछ हे धनंजय के समस्त कर्म मध्य बांधी परंतु नहीं मुंह बराबर अनासक्त है उदासीनवत अवस्थान करे भावार्थ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା କେହି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଜଗତରେ ସେ ସର୍ବଦା କର୍ମରତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭୌତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୌତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ये भौतिक जगतर भौतिक क्रियाकलाप भगवान सर्वदा उदासीन अटंती से उदासीनता कथा एठारे कहଯାଇଛି जदिव प्रत्येक अणु परमाणु उपरे तांकर नियंत्रण अधिकार अछि तथापि से उदासीन अवस्थान करछन्ति ए संपर्क रे उच्च विचारर आसन रे बसित्वा विचारपतिकर उदाहरण दिए तांका आदेश अनुसार अनेक किछि घटना घटिछि के फांसी पाउछन्ति तो के जेल पाउछन्ति के प्रचुर परिमाण में पाउछन्ति इत्यादि तथापि से उदासीन ये समस्त लाभ क्षेत्र तांकर किछि जायज नहीं ठीक सही परी भगवान सर्वदा निरपेक्ष उदासीन इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र रे कर्म रे हस्तक्षेप करिवार अधिकार तांकर अछि वेदांत सूत्र रे कहि दैछि जे से भौतिक जगतर द्वंद्वात्मक अवस्थान करती से ये द्वंद्वात्मक स्तर रे बहुत ऊर्ध्व अवस्थान करती से मध्य ये भौतिक जगतर सृष्टि और प्रलय कर्म रे आसक्त होती जीवगण सेमानकर विगत जन्मर कर्म अनुଯାयी विभिन्न जीवजन रे जन्म ग्रहण करी विभिन्न शरीर प्राप्त होती एवं भगवान से कौन प्रकार हस्तक्षेप करती तो पहले हम ये विचार करेंगे कि जीव क्यों भौतिक संसार में आया है ये कज है क्या कज है क्यों जीव भौतिक संसार में है भगवान स्पष्ट रूप में गीता में बताया कारण गुण संघर्ष कारण क्या है गुण संघर्ष एक्चुअली आत्मा गुण से मुक्त है इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग तो द्वंद्व ये संसार में है लेकिन भगवत संसार में द्वंद्व नहीं है ड्युअलिटी नहीं है और वहां पर गुण का नहीं निर्द्वंद नित्य सत्व वहां पर सत्व भी नहीं है सत्वाभिलंब पर सत्व विशुद्ध सत्वम वो तो ऊर्ध्व सत्व में तो गुण की कार्य केवल भौतिक संसार में होता है तो गुण के संग क्या अर्थात डिजायर भौतिक संसार में आने का जीव की एक डिजायर हुआ और वो डिजायर ही उसको बांध दिया गुण में है कि नहीं कृष्ण बोली से जीव भोग वांछा करे निकटस्थे माया तारा केवल डिजायर तो ये संसार में ये जीव ये शरीर रूपी गाड़ी में कितनी जोनी से कितनी जन्म से भ्रमण कर रहा है केवल ये डिजायर को लेकर ठीक नहीं और डिजायर कभी समाप्त नहीं होता है आसार से सब मिछेर मायार पासे हाच्छा मिछे खाच्छो हाव डुबो भाई
अच्छा बुरा की सुख भोग करता, लेकिन डिजायर है, हर जीव ये डिजायर करता है मुझे सुख मिले, मैं भोग करूँ, ठीक नहीं? इसको ईश्वर और भोग, मैं भोग करूँ, मैं कंट्रोल करूँ, ये डिजायर को लेकर के ये सब ड्रामा पेंडल से बना हुआ है संसार में। और जीव उसी मोह में, तीन गुण में पड़ करके कर्म करता है। अब कितने प्रकार कर्म है, कौन बता सकता है? हाँ, तीन प्रकार क्या क्या है? ओके, कर्म में पूछ रहा हूँ, कर्म कितने प्रकार है? इष्ट अनिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम। इष्ट मतलब जिसको हम कहते हैं सुकृति पुण्य, अनिष्ट मतलब दुष्कृति, और मिश्र दोनों मिक्स। तो ये कर्म कैसे क्रिएट हुआ? कर्म का बीज क्या है, कर्म का जोनी क्या है, सोर्स क्या है? कर्म कहां से शुरू होता है? कर्म शुरू होता है शरीर से, और शरीर का ही मतलब है सेंसेस। इदम शरीर कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, तो वहां पर क्षेत्र मीन्स सेंसेस। तो सेंसेस में भोगने की इच्छा होती है, इसलिए जीव उस भोग को पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, और उस कार्य करने के लिए उनको शरीर मिलता है। कर्मात्मकम जेना शरीर बंध, तो फिर जीव को इससे कारागार में, प्रिजन हाउस में रहने के लिए एक डिजायर है। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सरल है, लेकिन वो कभी, इसके बीज कभी नष्ट नहीं होगा। ये जो डिजायर का बीज कभी नष्ट नहीं होता। कहते जैसे बीज है खेती में पड़ा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर मिट्टी में है, लेकिन बारिश होने पर फिर क्या होता है, उग जाता है ना? तो उसी प्रकार ये जो गुण आ जाएगा, गुण मिक्स होने पर वो पता चलेगा ये खेती में कौन सा बीज पड़ा था, कि सत्वगुण बीज, कि रजोगुण, कि तमोगुण। जैसे शरीर मिलेगा, जैसे पेड़ पौधा होता है तो पता चल जाता है। तो उसी प्रकार जीव के अंदर क्या डिजायर है, इच्छा है, तो इच्छा के अनुसार ये समझा हो जाता है। इसको कहते हैं कर्म संयोग। और उस कर्म संयोग क्या है? विषय के साथ इंद्रियों के संयोग हो जाता है। विषय इंद्रिय संयोगा, जत अग्रे अमृतोपमं परिणाम विषमिकं तत्सुखं राज संस्कृतम्। तो इंद्रियों की चाह है, प्यास है, भूख है, और उसके साथ ये संसार में क्या मिल जाता है, उसको भोजन करने की सुव्यवस्था, वैरायटीज रखे, किस प्रकार हम भोजन करना चाहिए। लेकिन जब वो जीव सोचेगा नहीं, इसमें कोई भी चीज मेरे भूख और प्यास को मिटा नहीं पाया, तब फिर भगवत इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, तब फिर कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इसको कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकयं कर्म बंधनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। तो जो कर्म हम इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, सेम कर्म, इसको क्या करना चाहिए? यज्ञ। तदर्थम कर्म, तदर्थम यज्ञ वे पुरुष विष्णु। तो विष्णु होचुंदी भोक्ता, आमेन नुहंती, वी आर नॉट द एंजल। तो भोग करने वाले को भोग लगाना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं हम भोगी हैं। इसलिए बंधन के कारण है डिजायर व इच्छा, और इस इच्छा को आप जो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको एक जगह डिस्कनेक्ट करके दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, वही मुख्य हो जाता है। इसको कहते हैं लिबरेशन। क्योंकि ये जो डिजायर है, इसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है ना, मौत होता है। कपिल देव भगवान कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मानं कवयो विदुः स एव साधुसुकृतं मुक्तद्वारम् अपाकृतम्।
द सेम अटैचमेंट, प्रसंगम अजरम, अजरम मतलब उसको जरा नहीं आता है, और पास ये क्या है, बंधन है। इसलिए दो प्रकार की पास है, बंधन रखे। कौन सा पास है संसार में? दो पास है। आप लोग जानते हैं शास्त्र में दो प्रकार की पास है। गीता में एक पास बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में एक पास बताया गया है। 16वां अध्याय, आशा पास सतरिबद्धा काम क्रोध परायणा। आशा पास, डिजायर रूपी एक पास है। और कुंती महारानी का भी एक पास है, क्या है? स्नेह पास छिंदी दृढ़ पांडुसु रश्मिसु। तो ये डिजायर जो आसक्ति में बदल जाता है स्नेह में। पारिवारिक जिम्मेदारी तो लेना चाहिए, अपने प्रति प्रेम रखना चाहिए, फिर संसार क्या है? क्योंकि ये भी एक पास है, ये भी एक बंधन है। इसलिए कुंती महारानी कह रही कि जस्ट इसको कट अप कर लीजिए, इसको काट दीजिए। दृढ़ पांडुसु कृष्णिसु, ये मेरे मैयर है, ये मेरे पियर है। ससुराल उड़िया में कहता है ससुर घर बापा घर, तो मैयर और पियर, तो इसमें ममता रहता है। दुहिता, इसको स्त्री को कहते दुहिता, दो कुल के साथ ही करने वाले। तो कुंती महाराज तो नहीं, इन कुल नहीं है, ये वृष्णि कुल नहीं, जदु कुल नहीं, कोई भी कुल नहीं है, पांडव नहीं है, वृष्णि नहीं, मेरी एक कुल है। ये कौन सा कुल है? ये इंद्रिया कुल है। वो व्याकुल हो रहा है आपसे प्रेम करने के लिए, ये व्याकुल हो रहा है। इस संसार में सबके साथ प्रेम कर लिए, कामादिनांक विधान, कोई तृप्त नहीं हुआ, कोई मुझे बख्शिश नहीं दिया, बहुत अच्छा किया कोई। इसलिए मैं अभी व्याकुलित हूं। इसलिए तो ये मैं अनन्या विषया, और किसी के प्रति नहीं है, आपकी प्रति। मति मधुपति सकृत, केवल मेरी मति उस मधुपति श्री कृष्ण में अटैच हो जाए। और मेरी प्रीति किस प्रकार आपकी ओर बढ़े? कहते गंगा एवं उदन्नति, जैसे गंगा की धारा समुद्र की ओर अबाध रूप में प्रवाहित होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपकी बॉडी में आप चेंज कर सकते हैं उसके डायरेक्शन, लेकिन उसके वेग को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार जब भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाती है, हमारी मति लग जाती है, तो ही बंधन को काटने के लिए सबसे बड़े अस्त्र है। भगवान गीता में उपदेश दिए हैं, इस बंधन को काटो, क्योंकि इसको खोल नहीं सकते। ये ऐसे गांठ है, इस गांठ को खोल नहीं सकते। खोल सकते क्या? सूक्ष्म धागा पर, पतले धागा पर जब गांठ पड़ जाता है, उसको खोल सकते हैं? खोल सकते हैं कोई? मोटे चीज में खोल जाता है। लेकिन हमारी जो संसार की जो बंधन है, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इसलिए इस धागा को कोई खोल नहीं सकता, इसको केवल काटना चाहिए। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया छिन्दन्ते विद्यन्ते तस्मात् अज्ञान संभूतं दुष्ट ज्ञान सिनात्मना चित्वेन संशयं योगं अतिष्ठ उत्तिष्ठ भागम्। इसको काटो, ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर की, तलवार लेकर की, इस बंधन को, आसक्ति को बंधन। लेकिन आसक्ति को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि पानी की तरह, पानी के ऊपर आप तलवार चला दीजिए, कटेगा, फिर पुनः हो जाता है। आज इस चीज में आसक्ति था, परंतु वो चल गया, फिर दूसरे। जैसे हम स्वजन परिजन से हमारे रहता है आसक्ति, वो शरीर छूटने के बाद क्या हम मर जाते हैं क्या? हमारे फिर डाइवर्ट हो जाता है। पत्नी मर जाने के बाद फिर दूसरी शादी कर लेता है, फिर दूसरी संबंध होता है। तो ये आसक्ति कभी घटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, क्योंकि इसमें वो कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब आसक्ति है, लेकिन जा नहीं सकता। और इस आसक्ति में बहुत बड़ा शक्ति भी है। भाई आ गया तब यहाँ बैठे रहो, वो पास खुलेगा नहीं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इस आसक्ति को काट करके मेरे प्रति आसक्ति बढ़ाने का एक सरल चीज क्या है?
आप जानते हैं भगवत गीता में क्या बताए भगवान? मया सक्तमना पार्थ जोग जन्मदाश्रय असंशयम समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तस्मै। श्रवण, जस्ट हियर करनी, सुनो सुनो सुनो। सुनने पर क्या होता है? भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ता है। हम जान लेते हैं भगवान के गुण हैं, क्योंकि हर जीव इस संसार में एक शेल्टर ढूंढता है, किसके आश्रय, जिससे कि उसके सुख मिले, शांति मिले। सुखाणि कर्माणि करोति नरः, तीसरा स्कंद विदुर जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने सुख के लिए कर्म करता है, परंतु अभी तक किसी जीव को ये कर्म की वजह से कुछ सुख नहीं मिला, ना उसके दुख की निवृत्ति हुई। कंटिन्यूअस करना। इसलिए बुद्धिमान व विवेकी व्यक्ति उस जानता है कि किस प्रकार कर्म को ट्रांसफर करें। इसको कहते हैं योग कर्मसु कौशल। दैट इज द टेक्निक ऑफ कर्म। क्या कौशल? निर्बंधे कृष्ण संबंधे अनासक्तस्य विषयान् यथाहं उपजञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। आपको झोला झगड़ा लोठा कमंडलू लेना नहीं पड़ेगा। उसे डिटैचमेंट होने के लिए आपको जटा नहीं छोड़ना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा, हिमालय में रहना नहीं पड़ेगा। जस्ट ये भगवान कहे कि रियली वैराग्य ही है, युक्त वैराग्य निर्बंध। निर्बंध का मतलब कहते हैं सगाई, शादी के पहले जो होता है। तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध का एक सगाई होना चाहिए, और सगाई से ही शांति मिलता है। भगवान कहते हैं ज्ञानत्वा मां शांति चोच्यते। जानने पर ये सगाई होता है। क्या जानना है? भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोका सुहृदं सर्वभूतानि ज्ञानम्। ये तीनों चीज में सेंटर है। भगवान यही बता है कि मैं सबके स्रोत हूँ, हितैषी हूँ। ये संसार में हम माँ बाप के आश्रय लेते हैं, गुरुजन के आश्रय लेते हैं, बड़े बूढ़ों का आश्रय लेते हैं। क्यों लेते हैं? सोचते हैं यही हमारे हितैषी। लेकिन श्रीमद् भागवत में छठा स्कंद में जमराज और विष्णु, जमदूत और विष्णुदूत के बीच में कन्वर्सेशन है। कहते जिसकी गोद पर वो सर रख करके सो रहा है कि यही मेरी आश्रय है, मैं अच्छे से नींद लूं, और वही इसके सिर को काट देता है। बंगाली में ऐसे कहते हैं, पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं लगभग, आमी तुम्हारी भालोबासे, आमी तुम्हारी भालोबासे। और मुसलमान ना मुर्गी पोसा, हाँ भालोबासा, हाँ मुर्गी पोसा, भालोबासा। तो यहाँ पर प्रेम, प्रीति, सौहार्द का ये आधार है। जब तक उससे इंटरेस्ट मिलता है, मुर्गी से अंडा आता है, तब प्रीति है। छूट गया तो गया, सब बूढ़ा बैल बजाते है ना। तो इस करके ब्रह्मचारी बूढ़े हो गए तो बैल है, बूढ़ा हो गए। तो ऐसे हम देखते हैं कि वास्तविक प्रीति कंडीशनल है। इसको जब अनुभव हो जाता है ज्ञानत्वा, रियलाइजेशन, रियली हम सोचेंगे कौन स्रोत है। हम डिजायर करते हैं हमको सुख मिले, भोग करें, हम सुख की भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय को तर्पण करना चाहते हैं। लेकिन ये भी हम मंथन करके ये कंक्लूजन तक हम पहुंच जाए, रियली हम बहुत चीज इंद्रिय को दिए, लेकिन अभी तक भी इंद्रिय को भी सेटिस्फाइड नहीं, कोई संतुष्टि नहीं मिला है। आग में घी डाल कर क्या आग बुझ गया है? कभी नहीं। इंद्रियस्य इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छे तो यासो परिपंथिनो। इंद्रियों को अपने विषय देकर के कभी उसको संतुष्टि नहीं मिल सकता है। अभिसंकृष्णवत्मेव भूय एव हि वर्धते। न जातु कामं कामानां उपभोगेन सम्यते। इसको कितनी बार एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। अतः अभिसंकृष्णवत्मेव भूय एव, और बढ़ता है यहाँ ये पुनर्वा की रियलाइजेशन। बेटा से जवानी लेकर की पत्नी को भोग की, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं।
इसलिए जो बुद्धिमान जीव है ये अनुसरण कर ले कि मैं वास्तविक भोग करना चाहता हूँ ना, ये मेरी गलत फहम है, इस रंग कंसेप्ट है, इससे मुझे उपरत होना चाहिए। कैसे ना हायर टेस्ट को लेकर के इससे केवल सैद्धांतिक रूप में समझ करके कोई डेटा नहीं हो सकता है, इसको हायर टेस्ट चाहिए। विषयादि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसप्यासम परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक दृष्टि विजन मीन्स एक रियलाइजेशन होता है, तो फिर विषय से निवृत्ति होता है। क्या है? सेरस मजिया मुखे बोलो हरि हरि, विषय छड़िया सेरस मजिया। दैट रस, दिस वर्ज्य रस अटैच, इसको कहते हैं आसक्ति, रियली आसक्ति। इस संसार में जिसके प्रति आसक्ति होता है वो हमारा कुछ जो कंडीशन है वो छूट जाता है तो आसक्ति खत्म। उसके फिर बंगाली वक्त है ऐसे। लेकिन सुनने पर भगवान कहते मया सक्ता मना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय। योग की अभ्यास होता है आश्रय लेकर के, आश्रय लैया जय भजे कृष्ण चंद्रा, कृष्ण नहीं तारे कृष्ण नहीं, तारे कृष्ण नहीं थे। तो आश्रय, आश्रय के बिना भजन नहीं हो सकता है। आश्रय ही धर्म की सार तत्व है, धर्म की मर्म आश्रय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भजन व भक्ति की भी सार यही है। क्या है? सिखा शरणागति भक्तेर प्रणा। शरणागति, ये शरण कब होता है? ऐसे नहीं है कि आज सुन लिए कथा कर शरणागति हो जाएगी। भगवान कहे बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां भवति। बहु जन्म बीत सकता है ज्ञान करने से। और कभी कभी लोग भी कहते हैं मजबूरी के नाम महात्मा है। मजबूरी था गजेंद्र का, वो शरणागति हो गया और कोई अवसर नहीं था उसके पास, ना पत्नी बचा सके कोई, उस शरणागति। द्रौपदी के पास कोई अवसर नहीं था, पति से सबसे हो गया, तो शरणागति हो गया। किसी भी प्रकार को अल्टीमेटली आपको शरणागत होना ही है। लेकिन विशुद्ध चित्त से जब आप फाइनली पहुंच जाते हैं और कोई नहीं है और उस समय कृष्ण के शरण में जाते हैं, तो उस समय कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, the last one is waiting for their उच्चारण। उसी समय जो गजेंद्र ने कहा मातृ प्रपन्ना पशुपास विभक्षणाय मुक्ताय भूत करनाय, इसको कहते चैंटिंग। बेबी काय पर मदद। तो इसी प्रकार जो तृष्णा है, डिजायर है, इसको आसक्ति। ये संसार में इस प्यास को कोई नहीं बुझा पाए, इसे कोई भी पानी नहीं है इस प्यास को बुझाने का। केवल भगवत प्रीति का ये जो रस है वही बुझा सकता है। इसलिए कहते हैं रसम कासम रसवर्जम। श्रीमद्भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुक्तिपाहुका। इसके परिणाम देखिए। सुत गोस्वामी सनकादि ऋषि से पूछे और उतनी संगति से कहे कि हमको तृप्ति नहीं मिल रहा, हम यज्ञ तो कर रहे थे लेकिन हम लोग वी आर नॉट सैटिस्फाइड। वयम तो न विद्रुप्यानोत्तम श्लोक विक्रमे जसृणोत्तम रसज्ञानम स्वादु स्वाद पदे पदे। इतने टेस्टी लग रहा है ये कथा, ये रस रस रस। क्योंकि आत्मा के लिए एक रस चाहिए, इसलिए तो प्यास लग रहा है। आत्मा की भी है, ये शरीर भी डिजाइन है आत्मा का शार्ट एंड फुट, लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ी है, उसके भी अंदर एक प्यास, वो थ्रस्ट है। हमको जो भूख लगता है, भूख के बाद फिर हमको प्यास भी प्यास। तो ये जो भूख और प्यास को जीतने के लिए इसको षड उर्मी कहते हैं। 6 डिमांड्स ऑफ द बॉडी। क्या क्या है? 6 उर्मियां हैं, 6 पत्नियां हैं
और 6 उर्मियां भी हैं। षट पत्नी और षट उर्मी। शरीर की 2 उर्मी है, मन की 2 उर्मी है और प्राण की 2 उर्मी है। शरीर का है वृद्धावस्था मोह, प्राण का है भूख और प्यास, मन का है राग और द्वेष। ये 6 चीज जब क्लियर हो गया तो मुक्ति है आत्मा। और जब तक है तब तक आत्मा भटकते रहे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये 6 उर्मियों के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो। न च मांगतानि कर्माणि निबध्नन्ति, कर्म मुझे नहीं बनता है। क्यों? उदासीन, आई एम डिटैच्ड, उदासीन बत। और किस प्रकार भगवान उदासीन है? एक तो दृष्टांत में गीता में दिए, कौन बता सकता है कैसे भगवान उदासीन है? भगवान कहते न मैं कर्माणि लिप्यन्ति न मैं कर्म फले स्वाहा इतिमा जो अभिजानाति कर्म भी न सबते, कि मुझे कर्म नहीं बनता है। क्यों? क्या लक्षण दिए हैं भगवान कि मुझे कर्म नहीं बनता, न मन कर्माणि मुझे बनता नहीं कर्म। क्यों? भगवान इनडायरेक्टली बता दिए, जैसे कमल की पत्ते, कमल पानी में रह करके भी पानी से सड़ता नहीं है, पानी में डूबता नहीं है, पानी की प्रभाव से वो प्रभावित करता है। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संगम तत्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं इमाम अम्बसा। इसलिए भगवान कह रहे थे तो हमारा फर्क क्या है? जैसे हम बन जाते हैं, क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं हम? हमारे अंदर अहंकार है, इसलिए यही कार मिला है हमको। ये कार को लेकर के हम अहम बुद्धि में हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम। लेकिन भगवान के अंदर नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, रियली तो करता वही है, लेकिन हमारे अंदर अहंकार है। सब चीज प्रकृति की गुण करा रही है, लेकिन हम सोचते हम कर। तो कारण यही कारण है, जीव को बंधन में डालने के लिए अज्ञानता है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, लेकिन तो क्या है ये? इग्नोरेंस करता। इसलिए अर्जुन को फाइनली 18 अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य कहने के पहले क्या बोल रहे हैं? नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य कहने के बाद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम यदि मेरी बात को नहीं सुनोगे ना, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जो मैं तुमको बोल रहा था ना कि मैं 5 पांडव को सुरक्षा दूंगा, बुआ को बता के आया था, मरोगे तुम। क्या बोला? जद अहंकार आश्रित्यम नौजस्य मिति मन्यसे मिथ्येस व्यवसाय। तुम यदि ऐसे अहंकार वजह से ना कहोगे नहीं मैंने युद्ध नहीं करूंगा, तुमको प्रकृति की गुण ही तुमको लगाएगी। तुम कहाँ भागोगे? हिमालय में जाकर वहां भी लड़ पड़ोगे। और प्रूफ भी देखा है, युधिष्ठिर महाराज के साथ लड़कर अपने भाई के साथ अपमान सहन नहीं कर। इसलिए भगवान का है सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणं मद्विपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्त अहंकारं न स्रस्वसि। इसलिए यही कर्म है जो हमको इस संसार में लेके आता है। यही कर्म ही इस बंधन से मुक्त कर सकता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी आपको हीट भी दे सकता है और सेम इलेक्ट्रिसिटी आपको कूलिंग भी दे सकता है, ठीक है नहीं? परंतु कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कनेक्शन मीन्स कॉन्शियसनेस, हमारा भाव क्या है। इसलिए कृष्ण भवनामृत का ये सटल चीज है,
हम किस पर्पज पर कर रहे हैं, ये मायना नहीं रखता है कि हम किस माध्यम से किए, हमारा डिजायर क्या है। इसलिए दैट डिपेंड अपॉन आवर कॉन्शियसनेस, ये चेतना की हमारे डिजायर फास्ट डिजायर देन डिजायर। तो हमको योग्य बनना पड़ेगा ये डिजायर करने के लिए, ये भूख प्यास डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ संसार में हम जो भी बद्ध भक्ति करता है उसके लिए फेस करने के लिए आता है 3 एग्जाम, 3 एग्जाम। फर्स्ट टेस्ट होता है क्या टेस्ट, धनम, फिर उसको क्रॉस कर जाता है, फिर आता है जन्म, है ना, फॉलोअर्स, नेम फेम एडुकेशन, अर्थात लस्ट, सोमवारी बनी कर लास्ट ट्री क्या है। यहाँ तक श्रीमद् भागवतम में है, संन्यास के लिए भी देवता लोग इतने ईर्ष्यान्वित होते हैं वो फिर भेजते हैं स्त्रियों। तो इसलिए भक्ति जीवन बहुत अग्नि परीक्षा है, साफ है जैसे, असावधानी हटी, इतना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उसी प्रकार थोड़े से व्यतिक्रम हो गया भाव व्यवहार में, हाव भाव व्यवहार, तो निश्चित रूप से गिरने के चांस है, लेकिन एक प्रोटेक्शन है कृपा। इसलिए व्यवहार को ठीक रखें तो कृपा फ्लो। भगवान जो कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। किस कारण से कर रहे, और ये सबके लिए नहीं करे कि माँ भक्त्या, मेरी जो भक्त है उसकी। और फिर उन्होंने अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पक्ष के लोग का सुरक्षा नहीं होगी, मैं तुम्हारी 5 पांडव की रक्षा करूंगा। रुत्तेपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे जयवस्थिता प्रत्यनिकेषु युध्या, कहे ना, रुत्तेपि त्वं, तुम्हारे 5 पांडव को छोड़कर के हम सब मरेंगे, मारूंगा मैं सब। क्या भगवान अपने भतीजा को नहीं बचा सकते थे, अभिमन्यु को? मामा का है ना रेस्पॉन्स, अपना ही है, उसको भी नहीं बचा। और फरीखित कहाँ था, मां के गर्भ में, उसको जाके बचाए। क्या है, थोड़ा विचार करो। भगवान राम चाहते थे करते, लेकिन पैर छूना पड़ा अहल्या को उद्धार करने के लिए, है कि नहीं, चल के जाना पड़ा। अरे उनके नाम उच्चारण करके कितने लोग के उद्धार हो जाता है कि नहीं। पैर छूना पड़ा उस अहल्या को उद्धार करने के लिए। तो भगवान की ये जो वचन और कर्मों को, इस रहस्य को सब लोग नहीं समझ पाते। तो कौन इस रहस्य को समझता है? सह रहस्यम, उस रहस्य कौन जानता है? भगवान गीता में कहते हैं, ये रहस्य कौन समझ सकता है? भगवत गीता में 4था अध्याय में भगवान पता है, ये रहस्य कौन समझ सकता है? बस रहस्य में तद उत्तमम भक्तोस्ति में सखा चेत। और अर्जुन भी कहता है मैं आपको सखा माना, और भगवान भी उसको सखा मानते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं जदुत्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानतम। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कहते हैं सखेति मत्वा, मैं आपको सखा मान करके सारथ्यम करिष्यामि अहम्, मैं आपके साथ ही काम करूंगा। मैं जानबूझ करके दुर्योधन को नहीं देखा और उसकी उल्टा दशा पर था, ऊपर था, दिमाग के ऊपर चढ़ा था, लेकिन आप शरणागत थे, इसलिए भगवान की दृष्टि करें। इसलिए व्यक्ति कहते ना उदासीन वत आसीनम, कर्म करता है लेकिन he should not be think that I am the Lord,
कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, यही तो सूक्ष्म चीजें बांध देता है। इसमें एक स्टोरी है, वो ब्राह्मण बोल रहा था ना, तो फिर यमराज के दूत ने इसको पकड़ ली। अच्छी चीज के लिए क्रेडिट लेने के लिए चाह करता है, और जो बुरी चीज हो जाता है वो देता नहीं, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। लेकिन जब ये समझ जाएगा सर्व कारण कारण, अगर वो समझ जाएगा ये भी कार्य भगवान के लिए हो, तो वो होता है। अर्जुन को बोले तुम मारो, तुमको पाप नहीं लगेगा। क्यों? अहम तुम सर्व पापेभ्यो मुक्ति सर, ये तो बोल दिए ना, लेकिन उसके पहले भी बोले थे, क्या बोले कि तुमको पाप नहीं लगेगा। बताइए, 18वां अध्याय में भगवान बताए उसको पाप नहीं लगता है। जस्यन्नाहं कृतभाव बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वो मारेगा नहीं, ना उसको बंधन। जस्यन्नाहं कृतभाव, अहम कृत भाव नहीं। ये क्या, ये 11वां ट्रेडिशन है। ये सारे संसार को, सारे लोग भी मार दीजिए, कोई एक भी फाइल कोर्ट में नहीं जाएगा। रहेगा कौन डिपॉजिट करने के लिए, केस डालने के लिए? तो देखो प्रकृति तो देता है, कहता है कुछ भी नहीं, कि उसका अहंकार। पागल यदि कुछ काम करता है उसको कुछ सजा मिलता है क्या? माफ हो जाता है कि नहीं? इसलिए एक ओडिया में कहावत है, मूढ़ा तरंती नाता बूढ़ा तरंती, मझी मझिया बूढ़ी मरंती। जो गूढ़ तत्व को जान लिया है वो सरेंडर है, और जो मूढ़ है छोड़ो। लेकिन जो बीच वाला रहता है ना, इधर और उधर उधर दो करके वो कर सकते। लेकिन भगवान का एक उदासीन उदासीन असक्त, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधता है। और जीवात्मा यदि ये पॉलिसी को सीख ले, तो समझ ले, तो फिर उसको नहीं बांधेगा। इसलिए डेवलप करना चाहिए अटैचमेंट, जो रुक्मणी डेवलप की अटैचमेंट, उसका बंधन हुआ। भाई का प्रोग्राम, बाप का प्रोग्राम सब फेल हो गया। उन्होंने पत्र लिख दी, क्या? श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रृणुतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतं गतापं दृशां दृशिमतं अखिलार्थलाभं तोयि में चित्त दिवसम अपत्रभम में। निर्लज होकर के मैं अपने चित्त को अपना लगा दिया हूँ, क्योंकि मैं नारद मुनि से जब आपकी महिमा का श्रवण किया। बस श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रृणुतां ते, ये संसार में आंख तो उसमें जाता है जिसमें सुंदरता है, जिसमें प्रीति हो जाता है उसमें सुंदरता वो देखती है। कुछ भी असुंदर चीज है लेकिन प्रीति है उसमें, वो सुंदर है। बच्चा कितने भी गंदा क्यों ना हो, माँ की दृष्टि से वो मेरी प्रीति भाजन किया, अपना ही सोचता है, समझो। तो रुक्मणी ने जब भगवान श्री कृष्ण की संबंध में श्रवण किया अच्छे से, पहले प्रीति हो गई। श्रुत्वां भुवन सुंदर श्रृणुतां ते निर्विश्य कर्म विवरै हरतां गतापं दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं। और इस संसार में कोई इतने सुंदर नहीं, ये देखने के लिए यही के मात्र यही है। दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभ, इस संसार में सबसे बड़ी यही लाभ। जो हमारा तरस है, जो प्यास है, इसमें ही संतुष्टि हो सकता है भगवान की सुंदर रूप। इसलिए भगवान जब प्रकट होता है एक भक्त के सामने, तो पहला अपने छबिल छटा को प्रदर्शन करते हैं। अंदर पकोटी इस सुंदर रूप के द्वारा उसके चित्त की वृत्ति को, जो भूख और प्यास है, उसको मिटाते हैं। रासलीला के बाद आप देखिए गोपियों ने कितनी तरस होकर के भगवान को पुकारे, और भगवान कैसे प्रकट हुए? इति गोप्या प्रगायन्तं प्रणपन्तस्य चित्रधा
रुरुदु ससुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उनके अंदर कितनी इच्छा, कितनी प्यास था कृष्ण को दर्शन करने की। लेकिन भगवान कैसे प्रकट होते हैं? तासाम आविर्भूतम सौरिस्मयमानं मुखं भुजं पीताम्बरधरस्रग्भि साक्षात् मन्मथ मन्मथ। कामदेव सुंदर पूर्ण कामदेव जैसे पीताम्बर धारण करेंगे, सौरी सुरवंश में प्रकट हुए थे। वो तो वसुदेव लेके गए थे, लेकिन वही सौरी गोपियों के सामने कंदर्प रूप में प्रकट हुए। स्मयमानम मुखाम्बुजम, उनकी केवल मुख दर्शन करके उनके सारे तृष्णा मिट गए। सब अपने अपने चुनरी खोल कर बैठे। इस प्रकार भगवान में जब मन अटैच हो जाता है तो फिर संसार के बंधन नहीं रहता है। यही है कर्म करने के तरीका। इसको भगवान कहते हैं उदासीन बद आसीन न तेषु कर्म लिप्यते नरः कुर्वन्नेनैव। क्या है इस उपनिषद के श्लोक? जिजीवितं शतं समः, यदि 100 साल तक जीने की इच्छा कर रहे हो और कर्म करके जीना चाहते हो, कहते वो बंधन आपको बंधेगा नहीं। कुर्वन् अभी, इसलिए भक्त जीवन में ना ही मुक्ति है ना बंधन है। वो तो चाह रहे जैसे कृष्ण की इच्छा है, लेकिन मुझे कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करना है, वही रखे। न नाथ पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न जोग सिद्धि न अपुनार्धरस्व। चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। तो न ऐड कर दीजिए और आसानी रहेगा। और इसके लिए यस यस यस, कौन सा? एक है साधु, गुरु और शास्त्र। ये तीनों में यस लिखना है, नहीं तो कपटता रहेगा। क्या जैसे कह रहे थे, क्या बाहर रामायण अंदर महाभारत। ये द्वंद्व रहेगा, अंदर ही द्वंद्व, मिटेगा नहीं। सत्व नहीं आ सकता चेतना में, निर्द्वंद नित्य सत्व से नहीं आ सकता है। क्लियर विजन भी क्लियर होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए, रास्ता भी क्लियर होना चाहिए। दृष्टि कहाँ मुझे जाना है, लक्ष्य भी क्लियर, और जिस पगडंडी पकड़ करके जो रास्ता पकड़ कर जा रही वो भी क्लियर होना चाहिए। महाजन जैना गतस्य पंथा धर्मस्य तत्त्वनिहितं गुहायाम्। महाजन लोगों ने बना के रखे, लेकिन उस जन की हम कहते ना ब्रज जन, गोपी जन, ये सब जन है, लेकिन हमारे उस जन में मन है क्या? उन जन के प्रति है कि ना स्वजन के प्रति है? इसलिए मन को उस जन के पास लेके जाना पड़ेगा। तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी प्रजानुरागी, उन अनुरागी भक्तों के पास रहना पड़ेगा, नहीं तो मन नहीं लग सकता। मन को ट्रेनिंग देने की योग अभ्यास है। गीता भागवतम के सब योग है, ये भोग के विषय नहीं है। 18 योग है, विषाद योग से मुख्य तक ये 18 योग, लेकिन इसके अंदर सब भर के रखे भगवान ने। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, आत्मा संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, और फिर गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर विभाग योग, फिर श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा लास्ट, फिर उसके बाद मोक्ष संन्यास। तो लास्ट श्रद्धा, रति, भक्ति, श्रद्धा तक तो पहुंचे। रियली श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है। श्रद्धावान जना हुए भक्ति अधिकारी, श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ है, आदो श्रद्धा नहीं हुआ है, आदो शुरू से भी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि हर चीज में देखो तुलसी आरती चल रहा है, आरती चल रहा है, सच में क्या मन उसमें है? वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं, क्या हमारा अटैचमेंट है? एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं।
किसी वैष्णव को देख कर हर्षित होते हैं रियली, ना फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। इसलिए श्रद्धा नहीं है, और जब तक श्रद्धा नहीं है हम धर्म में भी प्रवेश नहीं कर सकते। सर्वोच्च धर्म है भक्ति। भगवान गीता में बोले अश्रद्धान पुरुष धर्म शास्त्र परंतप प्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। मृत्यु संसार में तब तक रहना पड़ेगा। अश्रद्धान और श्रद्धा किसमें होना चाहिए? किसमें श्रद्धा होना चाहिए? 17वां अध्याय में भगवान बताए। अगर नहीं है श्रद्धा उसके कोई फल देने वाला नहीं है। और श्रद्धा शब्द विश्वास, विश्वास के साथ उस कर्म भी करना चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए। वो क्या है? वो गीता में सद्भावे साधुभावे च सदिति एत प्रयुज्यते प्रशस्त कर्मणि तथा सत्शब्दम इति जुज्यते अश्रद्धया भूतम दत्तम तप तप्तम कृतम च जत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न ना परलोक में ना इहलोक में आपका ना संतुष्टि मिलेगी, ना सुख मिलेगी, ना गति मिलेगी। ये तीनों चीज से वंचित रहेंगे। ये प्रैक्टिकल है। धर्म प्रत्यक्ष अवगम में धर्म। हम यदि व्यवहार नहीं कर पाते हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, संतुष्टि नहीं मिल सकती। और ये भी प्रवचन करने से वो रियलाइजेशन नहीं होगा, प्रैक्टिकल व्यवहार करना पड़ेगा। सिखाओ शरणागति, अपने आचार्य भक्ति क्या है? अपने नहीं, अपने करीब भक्ति भाव अंगीकार चारी भक्ति दिया सिखाई बसवाकार। इसको टीज करने की पहले उस भाव को खुद एक्सक्लूड करना चाहिए। आचार फिर प्रचार, अपने आचार्य फिर प्रचार। हम प्रचार को बहुत स्ट्रेस देते हैं लेकिन अपने आचरण में एकदम खोखला हो जाते हैं, बहुत ढीला पड़ जाते हैं। इसलिए रियलाइजेशन नहीं होती है, अनुभव नहीं होता। इसलिए भक्ति जो कि अनुभव होता है, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष अवगम्य धर्म, इसको खुद आचरण करना पड़ेगा, संग में रहना पड़ेगा, फिर रंग तो चढ़ेगा। ये मैया सत्य होगा। जो भगवान के प्रति आसक्त हैं उनकी संग करो, थोड़े लगे मात्र साधु संग, उसमें चढ़ जाएगा रंग। बहुत समय नहीं लगेगा। अचिरात अचिरेण धीर, अचिरेण समय नहीं लगता। तो हमारी संग करने की भी इच्छा होनी चाहिए, किस प्रकार हम संग करें, और डिजायर होना चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे अपने लक्ष्य। तो फिर हम ये संसारिक जितनी सुजावतीय कर्म है उससे हम डिटैच हो सकते हैं। उदासीन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम